मशहूर अभिनेता अनुपम खेर एक बार फिर से चर्चा में हैं, लेकिन फिल्मों को लेकर नहीं। फिल्मों में तो वो काफ़ी पहले ये कुछ उन्होंने ऐसे किरदार किए थे कि जिनको काफ़ी पसंद किया गया था। उसके बाद एक दो फिल्मों में वो अक्सर नज़र आ जाते थे, लेकिन वो ज़्यादातर अपने ट्वीट, अपने बयान को लेकर चर्चा में रहते हैं। तो इस बार भी अनुपम खेर चर्चा में हैं, सुर्खियों में हैं मीडिया की। और इस बार तो उन्होंने कुछ ऐसा कहा है जिसकी उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती। जी हाँ, अनुपम खेर ने कुछ वक्त पहले कोरोना के दौर में ही एक ट्वीट किया था। तकरीबन 17 दिन पहले अनुपम खेर ने जो ट्वीट किया था, पत्रकार शेखर गुप्ता के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए अनुपम खेर ने कहा था कि कोरोना आपदा है, महामारी है, इस तरीके की बात करते हुए उन्होंने उस ट्वीट में लिखा था कि आएगा तो मोदी ही। इसके बाद उनके उस ट्वीट पर लोगों ने काफ़ी नाराज़गी का इजहार किया था और खूब लोग उन पे नाराज़ हुए थे और ये कहा था कि क्या ये समय ऐसी बातें करने का है, खेर जी आप क्या कर रहे हैं। तो बहरहाल अब उन्होंने इसके उलट ऐसी बात कही है, एक इंटरव्यू दिया है एक मशहूर टीवी चैनल को कि जिसकी उनसे उम्मीद ही नहीं की जा सकती। जी हाँ, अनुपम खेर ने सरकार की आलोचना की है और उनसे जब एक मशहूर टीवी चैनल जिस पर अनुपम खेर ने ये इंटरव्यू दिया, उन्होंने दरअसल वो एक सवाल के जवाब में कुछ ऐसा कह दिया कि जिस पर लोग खुशी का इजहार भी कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद अब अनुपम खेर को नज़र नहीं आता कि उनकी पत्नी दोबारा से लोकसभा पहुंच जाएं या उनको कोई बड़ा अवार्ड सरकार की ओर से मिल जाए, या फिर वो माहौल भांप रहे हैं कि अब माहौल उनके लिए बेहतर नहीं है, तो इसलिए पाला बदल जाना चाहिए, नज़रिया बदल जाना चाहिए। तो बहरहाल अनुपम खेर ने क्या कहा ये मैं आपको बताता हूँ। अनुपम खेर से सवाल किया गया था कि कहीं बेड की कमी से मरते लोग हैं, ऑक्सीजन न मिलने से दम तोड़ते लोग हैं, कहीं पवित्र नदियों में बहती लाशें हैं, क्या सरकार को ऐसे में अपनी इमेज मैनेज करने के बजाय लोगों की मदद पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अब इस सवाल के जवाब में अनुपम खेर ने जो कहा वो आप सुनिए। अनुपम खेर ने इस सवाल के जवाब में कहा कि कोई अमानवीय शख्स ही इससे प्रभावित नहीं होगा। मुझे लगता है कि कई मामलों में आलोचना सही होती है, सरकार से चूक हुई है और उसे इसके लिए जिम्मेदार ठहराना भी ज़रूरी है। सरकार को इस वक्त उन लोगों के लिए काम करना चाहिए जिन्होंने उसे चुना है। हालांकि मुझे लगता है कि किसी दूसरी पार्टी का इसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना भी सही नहीं है। ऐसा अनुपम खेर ने उस सवाल के जवाब में कहा है। तो लोगों के काफ़ी कमेंट और लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कई लोग कह रहे हैं कि क्या खेर जी हृदय परिवर्तन हो चुका है या फिर मौके की नज़ाकत को समझ रहे हैं, क्योंकि अनुपम खेर हमेशा से मोदी सरकार की हिमायत करने के लिए जाने जाते रहे हैं और कई बार तो वो ऐसे समय में भी हिमायत कर गए कि जब उनको काफ़ी फजीहत झेलनी पड़ी, जैसा कि अब से 17 या 18 दिन पूर्व किए गए उनके ट्वीट पर लोगों ने काफ़ी नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा था कि अनुपम खेर साहब ये वक्त ऐसा नहीं है, लोग कोरोना से परेशान हैं, लोगों को बेड इलाज नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, लोग दाने दाने को मोहताज हैं और आप ऐसी बात कर रहे हैं। खूब फजीहत हुई थी। अब बहुत लोगों ने खुशी का इजहार किया है कि अनुपम खेर देर आए दुरुस्त आए, तो कुछ लोगों ने उनको मौका परस्त करार दिया है। जो भाजपा या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थक हैं उन्होंने खूब आलोचना अनुपम खेर की है। तो जो उनकी राय से प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों से या भाजपा के पक्ष में नहीं है, उन्होंने अनुपम खेर के इस इंटरव्यू का, जिसमें उन्होंने ये बात कही है कि सरकार की आलोचना भी जायज़ है, उसका स्वागत किया है और खेर को कहा है कि भले ही आप देर से आए लेकिन दुरुस्त आए हैं। अब खेर का अगला कदम क्या होता है, क्या वाकई वो उनका मोहभंग हो चुका है सरकार से, या सरकार की जो नाकामियां हैं वो उसको संजीदगी से लेने लगे हैं, या फिर उनको लगने लगा है कि ये समय जिस तरह का माहौल बना है उसमें उनकी पत्नी दोबारा से चुनाव नहीं जीत सकेंगी, या कुछ भी हो सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अनुपम खेर चाहते हैं कि उनको सरकार की ओर से उनके अभिनय के लिए कोई बड़ा अवार्ड मिले और वो अब संभव नहीं हो पाया है। कुछ लोगों का कहना है कि अनुपम खेर को शायद ये लगता था कि उनको राज्यसभा भेजा जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
तो अब खेर साहब का हृदय परिवर्तन हो गया है, नज़रिया परिवर्तन हो गया है, दृष्टिकोण चेंज हो गया है। तो बहरहाल ये तो अनुपम खेर ही जाने, लेकिन फ़िलहाल जो उन्होंने ये बात कही है उस पर लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। बहुत लोग स्वागत कर रहे हैं तो कुछ लोग नाराज़गी का इजहार भी कर रहे हैं। बहरहाल ये अनुपम खेर साहब की अपनी मर्जी है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सबको आज़ादी है, कौन किससे इत्तेफाक रखता है, कौन किसकी मुखालफत करता है, ये उस पर निर्भर है। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारा प्रयास के बेहतर से बेहतर जानकारी आप तक पहुंचाएं और कीजिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।